Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello, my dear students. Good day to all of you. I hope you are fit and fine at home and study well by digital platform. Okay, well, now I am Hemant sir come on this digital platform to teach you statistics once again. So let's start chapter number 1, इंडेक्स नंबर. लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंडेक्स नंबर के अंदर इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन, इंडेक्स नंबर फाइंड करने की फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड के बारे में डिस्कशन किया था. आज हम जर्नल प्राइस इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो हमने जो फर्स्ट वीडियो में जो सम किया था इसके अंदर ओनली फॉर वन आइटम थी, बट जब एक से ज्यादा आइटम हमारे पास हो तो पूरे जो आइटम का जो ग्रुप है वो पूरे ग्रुप के लिए जो हम इंडेक्स फाइंड करते हैं वो इंडेक्स को हम जर्नल इंडेक्स नंबर कहेंगे. जर्नल इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए पहले हम जर्नल प्राइस इंडेक्स का मीनिंग समझेंगे. व्हेन वी आर ग्रुप ऑफ एंड सच म्यूचुअली रिलेटेड आइटम्स, then an index is found using relative change in price of each item in that group. An average measure obtained from them is called the price index number for the group. Journal price index number I is equal to sigma ब्रैकेट में P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n करना है. यही फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं. I is equal to सिग्मा I अपॉन n. I यानी इंडेक्स नंबर, I इज इक्वल टू आप जानते हो P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है. सिग्मा यानी टोटल अपॉन n करने से आपको जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर मिलेगा. तो ये जो फॉर्मूला है बेटा वो 1 मार्क्स में समटाइम्स एमसीक्यू में आती है कि जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने की फॉर्मूला कौन सी है. तो आपको ये लिखनी है और रेगुलर जो हम सम बनाएंगे इसके अंदर ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे. क्लियर बेटा? ओके. आपको देखना है टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल 6, द डेटा अबाउट सेल ऑफ 3 grain flour, wheat, bajri and chana at a flour mill from the year 2011 to 2015 are as follows. Compute the journal index number using simple average with first fixed base method taking base year 2011 and second chain base method. तो हमारे पास 2011 से लेके 2015 तक का प्राइस है और हमारे पास 4 आइटम है. वीट, बाजरी, 3 आइटम है. वीट, बाजरी एंड चना. तो बेटा हमें ये जो सम है वो दोनों मेथड से करना है, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड. तो पहले हम देखेंगे कि भाई फिक्स बेस मेथड से कैसे होगा. तो फिक्स बेस मेथड की हमारी फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ
वेरिएबल इन करंट ईयर, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर इनटू हमें क्या करना है 100। क्वेश्चन को कैसे लिखना है, तो आपको पहले जो आइटम है व्हीट, बाजरी एंड चना, इसको कॉलम में लिखना है, और जो ईयर है ईयर को आपको रो के अंदर लिखना है। वो बात आपको याद रखनी है। रो के अंदर हम ईयर लिखेंगे एंड कॉलम के अंदर हम जो भी आइटम है हमारे पास वो लिखेंगे। बाद में एफबीआई की जो फॉर्मूला है फिक्स बेज, तो फिक्स बेज में हम क्या करेंगे, तो जब भी हम 2011 की बात करें तो 11 हमारे लिए बेस ईयर बनेगा और वही करंट ईयर भी बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक बात याद रखनी है कि आप कोई भी इंडेक्स फाइंड करो, फर्स्ट ईयर के लिए इंडेक्स 100 ही होगा। तो इसने देखो 2011 के अंदर सबके अंदर 100 लिखा हुआ है, क्लियर। और 2012 की बात करें तो 2012 के अंदर जो करंट ईयर प्राइस थी वो 46 थी, अपॉन बेस ईयर प्राइस 40 इंटू 100 करेंगे तो इंडेक्स मिलेगा 115। 13 के अंदर क्या करना है हमें, तो 13 के अंदर करंट ईयर प्राइस 50 अपॉन बेस ईयर प्राइस 40 इंटू 100 करोगे तो मिलेगा 125। 2014 के अंदर करंट ईयर प्राइस 56, बेस ईयर प्राइस 40 इंटू 100 140। 2015 के अंदर करंट ईयर प्राइस 64, बेस ईयर प्राइस 40 इंटू 100 तो कितना मिलेगा 160। इसका मतलब यह है कि 2011 में जो व्हीट 100 रुपीज मिल रहे थे वो प्राइस इंक्रीज होके 115 हुई। 2013 में 100 वाला व्हीट का प्राइस 120 हुआ, 14 में 140 हुआ और 2015 में वही प्राइस 160 हुआ। यानी कि कंपेयर टू 2011, 2015 में 100 रुपीज की जो आइटम थी वो प्राइस इंक्रीज होके 160 हुई, यानी कि 5 इयर्स में 60% प्राइस इंक्रीज हुई व्हीट की। इसी तरह हम बाजरी का फाइंड करेंगे। फर्स्ट ईयर का 100, सेकंड ईयर में 30 अपॉन बेस ईयर का प्राइस 20 इंटू 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 150। सेकंड के अंदर करंट ईयर 360 अपॉन बेस ईयर 20 इंटू 100। 14 के अंदर 42 अपॉन 20 इंटू 100। 15 के अंदर 54 अपॉन, यानी कि हर एक के नीचे आपको 20 ही अपॉन में लेना है। तो जो बाजरी की प्राइस है वो 5 इयर्स में 100 रुपीज जो प्राइस था वो इंक्रीज हो गया 270 हो गया। मतलब कि बाजरी का प्राइस 2.7 टाइम्स हो गया, यानी कि 100 रुपीज वाली बाजरी आज 217 में मिल रही है। इसी तरह चना की बात करें तो बेस ईयर का तो इंडेक्स 100 ही होगा। अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन लिख सकते हो और डायरेक्ट लिखो तो भी चले। आफ्टर करंट ईयर 64 अपॉन बेस ईयर 50 इंटू 100 128, 80 अपॉन 50 इंटू 100 160, 96 अपॉन 50 इंटू 100 192 एंड 112 अपॉन 50 इंटू 100 तो कितना होगा 224। तो पहले हमें एवरी ईयर के लिए हर एक आइटम का इंडेक्स पहले हमें फाइंड करना होगा। बाद में हमें क्या करना है, तो हमने जो भी इंडेक्स फाइंड किए वो सबका हमें टोटल करना होगा। हमने जितने भी इंडेक्स फाइंड किए वो सबका हमें टोटल करना है बेटा। तो कैसे देखो, तो 2011 के अंदर ये तीनों का टोटल करेंगे हम, तो टोटल हमें मिला 300। 12 के अंदर ये तीनों का टोटल करेंगे 393। 13 के अंदर ये तीन का हम टोटल करेंगे 160। 14 के अंदर ये तीन का करेंगे तो कितना आएगा
542 एंड 15 के अंदर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 654। जर्नल इंडेक्स नंबर की हमारी फॉर्मूला है, मैंने बोली थी कि G इज इक्वल टू जर्नल इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू सिग्मा I अपॉन हमें n करना है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम। तो देखो बेटा 300 अपॉन 3 करेंगे तो हमें इंडेक्स कितना मिलेगा 100। 2012 के अंदर 393 अपॉन 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 131। 13 के अंदर हम डिवाइड करेंगे तो 155। 14 के अंदर 180.67 एंड 15 के अंदर 218। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 आइटम्स का जो ग्रुप था, वो ग्रुप का जो प्राइस जो 100 रुपीज था वो इंक्रीज होके 12 में 131 हुई। मतलब कि प्राइस में 31% इंक्रीज हुआ एक ही साल में सिर्फ। 13 के अंदर वो इंक्रीज होके 155% हुआ। 14 के अंदर 186.67 हुआ और 2015 के अंदर वही प्राइस 218 हुआ। मतलब कि 280% जो प्राइस है वो अभी हो गई। जो चीज हमें 100 रुपीज में मिलती थी वही चीज आज हमें 280 रुपीज में मिल रही है। तो ये जो बेटा हमने फाइंड किया वो फिक्स बेस इंडेक्स एक ग्रुप के लिए हमने फाइंड किया। अगर यही सम हमें चेन बेस इंडेक्स फाइंड करना है तो क्या करना है बेटा, तो चेन बेस इंडेक्स की हमारी फॉर्मूला है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रिसाइडिंग ईयर इनटू 100। हमें प्रीवियस ईयर यानी कि प्रिसाइडिंग ईयर को ध्यान में लेना है। तो यहां भी आपको फर्स्ट ईयर के लिए तो सबके अंदर 100 ही रख देना है। क्लियर। सेकंड ईयर में बाद में आपको कैलकुलेशन करना होगा कि करंट ईयर प्राइस 46 अपॉन बेस ईयर प्राइस 40 इंटू 100, तो आपको इंडेक्स मिलेगा 115। इसी तरह 13 के लिए आपको यहां प्रीवियस ईयर को ध्यान में लेना है, बराबर है। यहां 14 में देखो 56 अपॉन प्रीवियस ईयर कितना है तो कि 50 इंटू 100, 64 अपॉन 56 इंटू 100। तो इस तरह आपको एवरी ईयर के लिए प्रीवियस ईयर ध्यान में लेके इंडेक्स फाइंड करना है। बाद में हमने जैसे एफबीआई के अंदर किया था कि जो भी हमने इंडेक्स फाइंड किए वो सबका हमें टोटल करना है और जो टोटल है वो टोटल को हमें 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। वो डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, इंडेक्स नंबर मिलेगा। तो ये जो हमने इंडेक्स नंबर फाइंड किया बेटा वो कौन सी मेथड हुई, चेन बेस्ड मेथड हुई। कौन सी हुई बेटा, चेन बेस्ड। तो चेन बेस्ड मेथड में देखो फर्स्ट ईयर में 100 था, सेकंड ईयर में 131 हुआ, 2013 में 117.90, 14 में 116.22 एंड 15 में 119.84। तो यहां अगर आप चेन बेस से देखोगे तो प्राइस में आपको इतना इंक्रीज होता हुआ दिखेगा नहीं, बट फिक्स बेस मेथड के अंदर हमने लास्ट में जो देखा वो प्राइस 218 हो गई थी। तो जब भी हमें लॉन्ग टाइम फ्लक्चुएशन देखना है, लॉन्ग टाइम कंपैरिजन करनी है, तो हम फिक्स बेस मेथड से इंडेक्स फाइंड करेंगे। और हमें शॉर्ट टाइम जब हमें कोई भी कंपैरिजन करनी है तो हम चेन बेस इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे। तो बेटा आपको ये सम आपकी नोटबुक में लिख के आपको कंप्लीट करना होगा। ओके बाय।